सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सनातन प्रभायमान परम पवित्र मंगलमय दिगंबर जैन धर्म एक भारतीय संस्कृति में अपना एक आदर्श स्थान रखता है, जहां पर विश्व इस सारे संसार को अपने उपयोग में लेता है और उपयोग में लेकर के उसको यूज एंड थ्रू बना करके समाप्त कर देता है। सारी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृतियों की ये धारणा है कि संसार को हम जितना अपने जीवन में उपभोग कर सके उतना ही वो अपने आप को अच्छा मानते हैं और सृष्टि के उपकारी तत्वों को वे उपयोग के बाद उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति जो उसके ऊपर उपकार करती है उसको मंगल रूप प्रदान करती है, उसको उच्चासन प्रदान करती है, उसको वह ऊंचाइयां प्रदान करती है जो स्वयं अपने जीवन में कभी ऊंचाइयां नहीं छू सकती। प्रत्येक वस्तु द्रव्य अपनी एक समान अनंत शक्ति लेकर दुनिया में रहता है, लेकिन वह कभी पूज्य नहीं बन सकता, वह कभी महान नहीं बन सकता। महान बनने की एक प्रक्रिया भारतीय संस्कृति से शुरू हुई और जीव के लिए ये अधिकार दिया, जीव की उस शक्ति को प्रकट किया जो दुनिया में कहीं नहीं प्रकट कर पाए। दुनिया ने बहुत सारी शक्तियां आत्मा की प्रकट की, वे प्रकट करने के बाद नष्ट होती हैं या पतन को प्राप्त होती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में उस शक्ति को खोजा। जैन धर्म में महावीर ने उस शक्ति को खोजा जो आत्मा में विद्यमान थी, जो दुनिया नहीं खोज पाया, कि तुम उस शक्ति के सामने अपने जीवन को लगा दो जिससे तुम्हारा जीवन भी पूज्य बन सकता है। पूज्य बनने की प्रक्रिया मात्र भारत में है। जितने भारतीय दर्शन हैं सभी दर्शनकार उस शक्ति का उपयोग करते हैं और उस शक्ति के लिए खोज करते हैं जो शक्ति ने संसार को वह कला दी जो पूजक से, पुजारी से पूज्य बनाने की प्रक्रिया। जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं है, जैन दर्शन भक्ति तक सीमित नहीं रहता। महावीर ने स्पष्ट कहा सबसे बड़ा जैन दर्शन प्रजातंत्रवादी है। राजतंत्र का अर्थ होता है कि एक के हाथ में बागडोर, और प्रजातंत्र का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकारी होता है। जैन दर्शन में सब इस सारे जगत को जब ये घोषणा की कि तुम मात्र भक्त बनने के लिए ही नहीं हो, तुम में भगवान बनने की भी शक्ति है। जैसे देश का कोई भी नागरिक जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको देश का हर पद पाने का अधिकार मिल जाता है। वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो कोई भी ऑफिसर पद पर पहुंच सकता है। ठीक यही घोषणा महावीर स्वामी ने की कि संसार में जो भी मनुष्य है वह भक्त ही नहीं, भक्त से भगवान बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। उसी प्रक्रिया के तहत ये पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं।
ये पंचकल्याणक महोत्सव मात्र पूजा के लिए नहीं है। ये पंचकल्याणक महोत्सव एक भक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ये पंचकल्याणक महोत्सव भगवान की पूजा नहीं है। ये पंचकल्याणक महोत्सव एक नर से नारायण बनने की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भगवान कैसे बना जाता है, भक्त कैसे बनते हैं, ये तो सब जानते हैं। भक्ति कैसे की जाती है सभी जानते हैं। भगवान को कैसे मनाया जाता है ये सब जानते हैं। भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है ये सब जानते हैं। लेकिन भगवान कैसे बनाया जाता है उस उपक्रम को सिखाने की प्रक्रिया ये पंचकल्याणक महोत्सव होता है। और इस पंचकल्याणक में एक ऐसी संसारी आत्मा जो हमारे आप जैसे ही संसार में रहती है, लेकिन आत्मा की वह शक्ति प्राप्त कर लेती है कि वो संसार की सबसे बड़ी आदर्श और पूज्य महाशक्ति जिसे हम भगवान कहते हैं वो भगवान बन जाता है। भगवान कोई शाश्वत अविनाशी पद नहीं है। भगवान का पद हमारे और आपके हाथ में, हमें उससे पूर्ति करना है। जैसे राष्ट्र की गद्दी किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं होती, इसी प्रकार भगवान का पद किसी एक व्यक्ति के द्वारा बंधा हुआ नहीं है। वो सदा खाली रहता है और सदा भरा हुआ रहता है। दुनिया का एक पद ऐसा है जिसे जैन दर्शन ने खोजा। ये पद कभी खाली नहीं रहता और हमेशा जो भगवान बनता है उसको हमेशा खाली सीट मिलती है, इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। हमेशा खाली सीट मिलती है। कितने ही भगवान बन जाए वो सीट कभी पूरी भरने वाली नहीं, कभी नहीं भरेगी। हमेशा एक कुर्सी लगा दी जाती है, अब कौन आएगा। ऋषभ देव से भगवान बनने के बाद उसके बाद दूसरी कुर्सी लगी अजितनाथ की। कुर्सी लगती जाती है, एक पूर्ति होती है तुरंत दिखा दी जाती दुनिया को, आप लोग रुकना मत, ये मत सोचना कि भगवान का पद पूरा हो गया। तैसे ही एक भगवान बनता है, दूसरी कुर्सी अपने आप वहां प्रकट होती है और आपको संदेश देती है, वेलकम, आइए, आप भी इस पद को पूरा करने के लिए उम्मीदवार हैं। हाँ, हमेशा एजेंसी। और ये पंचकल्याणक महोत्सव में एक नर से नारायण, पशु से परमेश्वर, पतित से पावन कैसे यात्रा करती है एक प्रक्रिया, कैसे एक जीव अपनी प्रक्रिया को ढालता है, किन किन उतार चढ़ावों से, किन किन रास्तों से जाता है। आज आपने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण का अर्थ ही होता है जो कुछ हम करने जा रहे हैं ये एक प्रकार का एंटीना है। और ये ध्वजारोहण जो करता है वो सारे पंचकल्याणक का जितना भी पुण्य है उसको सारे विश्व में बांटने का उपक्रम करता है। पंचकल्याणक करने वाले अंदर पंचकल्याणक करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मंत्र करेंगे, हवन करेंगे, वो सब करता होंगे, लेकिन सारी दुनिया को जो अंदर हो रहा है उसका लाभ कैसे मिलेगा? उसका लाभ मिलता है ध्वजा के माध्यम से। ध्वजा जिस प्रकार से स्थापित होती है, सारे पंडाल की जितनी भी एनर्जी है वो सब ध्वजा में संग्रहित होकर के जहां जहां तक जिस जिस दिशा में ये ध्वजा की हवा बहेगी, इस पंडाल में होने वाली शक्ति उस विश्व तक भी प्रचारित हो जाएगी। इसको विश्व शांति महायज्ञ कहते हैं। और ये ध्वजारोहण पंचकल्याणक का आज विनय बाबू ने, हमेशा अशोक पाटनी आर के परिवार करते थे। आज विनय बाबू को ये स्थान मिला, ये पद मिला जिसका माध्यम से आज उन्होंने किया। और सबसे बड़ी देखो ये ध्वजा, यहां पर हम देख रहे हैं अक्सर कर जब भी कोई पंचकल्याण का ध्वजा होता है किसी ना किसी कोई अन्य क्षेत्र का उद्धार जरूर होता है। पिछली बार यहां ध्वजारोहण हुआ था, अशोक पाटनी ने किया था, सारे महाराष्ट्र के लिए आवास दान के रूप में घोषित हुई थी। महाराष्ट्र के बाढ़ में आए हुए बेघर लोगों को
आवास मिला था। ध्वजारोहण यहां हुआ, पंचकर्णक हुआ, लेकिन यहां ध्वजा की हवा सारे महाराष्ट्र जो बाढ़ पीड़ित थे उन सब के लिए आवास हुआ था, आवास दान दिया था। आज महाराष्ट्र के अंदर कोई बेघर नहीं है, कोई आवास से रहित नहीं है। प्रकृति की बाढ़ की तबाही ने भी और तबाही को आबादी में बदल दिया। आज जब ध्वजारोहण हो रहा था, मैं यही देख रहा था, विनय बाबू की ध्वजा इस बार कहाँ जाती है? ठीक विनय बाबू की ध्वजा चौलेश्वर पारसनाथ की तरफ गई। जैसे उन्होंने ध्वजा किया, ठीक इस दिशा में चौलेश्वर पारसनाथ। और मैंने अभी 4-5 दिन पहले कहा था, आज के बाद यह स्टेज चौलेश्वर पारसनाथ को समर्पित है। और वही ध्वजा ने दिखा दिया, ये शुभ सगुन कहलाते हैं। और सारे गुब्बारे चौलेश्वर पारसनाथ पे पहुंच चुके हैं। एक दिशा होती है, एक संकेत होता है। मैं गौर से देख रहा था कि आज ध्वजा से शगुन की स्थिति मानी जाएगी। और पहला क्षेत्र होगा चौलेश्वर पारसनाथ, जो हमारे पहुंचने के पहले ही विकास की घोषणाएं चालू हो गई। अभी मैंने जमीन देखी नहीं और जमींदार तैयार हो गए। अभी मैंने जमीन, हर साल हर क्षेत्र पे जाता हूं, देखता हूं, भाव करता हूं, उसके बाद फिर जाकर के कुछ सोचता हूं। वहां जाने के बाद भाव आता है, जाने के बाद फिर सोचने में आता है। यहां तो अभी चौलेश्वर के संबंध में मैंने कुछ सोचा ही नहीं, विचार नहीं किया। पहले गया हूं लेकिन उस दृष्टि से नहीं गया। अभी 5-7 महीने पहले मैंने कहा कि भाई मैंने जमीन देखी नहीं, कुछ नहीं हुआ, और इतने जमींदार आ गए कि वहां की जमीन कम पड़ गई। और अभी जमीन देखी नहीं, कुछ नहीं मिली, और विनय बाबू परिवार ने वहां धर्मशाला बनाने का भाव कर लिया। इसलिए मैंने ब्रह्मचारी से कहा कि भाई ये घोषणा करने वाले घोषणा तो कर रहे हैं, अभी तो लगा देना, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या भाव आता है, कैसा समझेंगे, वो देखा जाए। ये शुभ शकुन कहलाता है। और आज इस पंचकल्याणक का, तपोदय तीर्थ क्षेत्र का जो पंचकल्याणक महोत्सव है, इसमें ऐसी विश्व शांति की हवा बहे, ऐसी पारसनाथ की कृपा बरसे कि विश्व के लिए अब द्वारा कोई कोरोना जैसी महामारी का सामना न करना पड़े, और कोरोना इस तरीके से यहां से पलायन हो कि आज के बाद कोई व्यक्ति इस महामारी से पीड़ित न हो। और इस पंचकल्याणक का उपसंहार भगवान बनने के बाद जो बिहार से होना है 25 तारीख से, वो एक ऐतिहासिक लहर, वो ऐतिहासिक स्वरूप सारे भारत के सामने होगा। और वो क्या ध्यान देगा इस भारत को, वो तो उसके बाद ही बताया जाएगा, घोषित किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये पद यात्रा, ये पारसनाथ भगवान का गगन विहार विश्व के लिए कोई एक नई सौगात और नई स्थिति देगा। और आज का पंचकल्याणक भी उसका ध्वजारोहण किया। हमेशा स्थापना निक्षेप से पंचकल्याणक होते हैं। आज का स्थान स्थापना निक्षेप का नहीं। भगवान को कहीं केवल ज्ञान होता है, कहीं दीक्षा होती है, कहीं मोक्ष होता है, कहीं वो विराजते हैं। अपन लोग उसकी स्थापना करके रचना करते हैं। यहां भी बहुत सारे पंचकल्याणक हुए, बहुत सारे पंचकल्याणक हुए, और भविष्य में भी ना जाने कितने पंचकल्याणक होंगे। मैंने तो ये कह दिया कि अनायास एक दिन निकला था, एक दिन वो आएगा जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र में 23वां पंचकल्याणक भी होगा। अब वो नहीं कह सकते हमारे सामने हो गया, हम लोगों के, अपन लोगों के जाने के बाद हो गया, लेकिन अनायास एक दिन भाव आया था। यदि आप लोग कभी यहाँ के रहने वाले, जो क्षेत्र से संबंध रखने वाला बिजोलिया क्षेत्र है, पूरा चौगला है, यदि ये पंचकल्याणक से बोर नहीं होगा तो पंचकल्याणक होते रहेंगे। और यदि बोर हो गया कि महाराज कहां तक पंचकल्याणक मनाएंगे, तो शायद ये आखिरी पंचकल्याणक मानना। यदि ऐसा भाव आ जाए तुम्हारे मन में कि महाराज कितने पंचकल्याणक, अब तो हर साल पंचकल्याणक हो गया,
यदि ऐसा भाव तुम्हारे अंदर आ गया तो फिर अंतिम पंचकणक मानना, और यदि उत्साह भाव आया तो अभी जितने हुए हैं उनमें 23 में से घटाकर उतने के लिए तैयारी करके चालू रखना। और ये तपोदत्त क्षेत्र जो है आज जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, एक ऐसा वास्तविक, आज तक किसी भी तीर्थंकर का कोई भी पॉइंट हमें स्थित नहीं है मात्र मोक्ष को छोड़कर, जन्म का, तप का, केवल ज्ञान का। किसी का भी मूल स्थान आज पता नहीं है कि उनका मूल स्थान कहां था, ऑन द स्पॉट। मोक्ष का तो जरूर सौभाग्य है कि मोक्ष के प्राय 24 तीर्थंकरों के मूल स्थान पता है, भले हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन सबका मूल स्थान जहां से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, मोक्ष प्राप्त किया था, ऐसा सम्मेश शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर और कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मोक्ष पधारे, चंपापुर से 12वें तीर्थंकर नेमिनाथ उर्जंत से, गिरनार से, पावागढ़ से, पावापुर से महावीर स्वामी, 20 तीर्थंकर सम्मेश शिखर से। लेकिन केवल ज्ञान स्थली किसी की मालूम नहीं थे। पहले पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली पर जब अनुभव में आया, शिलालेखों से पता किया, सारे प्रमाणों से देख करके भगवान पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली सकड़गढ़ के पास बिजोलिया ग्राम की रेवा नदी के तट पर उन्होंने केवल्य को प्राप्त किया, बोधि को प्राप्त किया। वो शिला, वो स्थान जब मिल जाता है, वो स्थान जब बोधि शिला के रूप में मिला, ये साधारण शिला नहीं है। विश्व में आज तक कोई भी बोधि शिला नहीं है। बोधि शिला की है यदि कहीं तो बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र रेवा नदी के तट पर, जिसमें 1226 संवत में लोलार्क ने उस शिला को शिखर पुराण के नाम से पूज्य बना दिया था। बोधि शिला के ऊपर बोध देना, बोधि शिला का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान एक उसी शिला पर एक ऐसा पुराण लिख दिया, लगभग 300 श्लोक प्रमाण, जिन्होंने बोधि प्राप्त की थी उनके पूरे जीवन चरित्र को एक खुली नदी के किनारे एक शिला पर लिख देना अपने आप ही बताता है कि उनकी दृष्टि में हुआ बोधि शिला को प्रमाण होने के बाद उन्होंने ज्ञान को उस शिला पर उत्कीर्ण कर दिया। तो यहां तो पंचकर्णक बहुत होते रहे। बड़े मंदिर का गत वर्ष पंचकर्णक हुआ था, पहले भी निज मंदिर का हुआ, पहले भी 24 आदि बहुत सारे पंचकर्णक हुए, लेकिन ये पंचकर्णक कुछ अलग है, अलौकिक है। आज उस बोधि शिला पर भगवान साक्षात सिद्धालय से उतर के बैठने का मन बना चुके हैं, उस स्थान का पंचकर्णक है। पंचकर्णक तो अपन कर लेते, लेकिन उस स्थान पर भगवान का बैठना, पंचकर्णक के बाद मैं बताऊंगा तुम्हें, ये जो चतुर्मुखी मूर्ति बैठ रही है, इस संसार की सबसे ज्यादा अतिशयकारी एनर्जी वाली ये मूर्ति सिद्ध हो, क्योंकि इसके लिए डबल स्थान है। मूर्ति तो है ही, पंचकर्णक तो हो गई, लेकिन उस स्थान से जुड़ रही है, उस स्थान पर बैठ रही है जहां कभी साक्षात भगवान बैठे थे। और भी सब जगह मंदिर होते हैं, अपन भगवान को बैठालते, लेकिन उस भूमि पर कभी साक्षात भगवान बैठे हो ऐसा कोई नियम नहीं है। साक्षात भगवान ने उस भूमि को पवित्र किया हो ऐसा कोई स्थान नहीं। मंदिर तो बहुत है, तीर्थ क्षेत्र तो बहुत है, कितने तीर्थ क्षेत्र सारी दुनिया में है। राजस्थान में ही बहुत है, श्री महावीर जी है, पदमपुरा है, तिजारा है, ज्ञानोदय है, सांगानेर, बहुत सारे तीर्थ है, गुणोदय है, सुदर्शनोदय है, बहुत सारे तीर्थ है। लेकिन ये तीर्थ क्षेत्र अपने भक्तों के द्वारा बनाए गए, भक्तों की आस्था ने बनाए हैं, भक्तों की श्रद्धा से बने हैं, भक्तों ने अपनी ताकत लगाकर उस भूमि को पवित्र किया है। लेकिन यह क्षेत्र भक्तों ने नहीं बनाया है, यह बिजोलिया तपोदय क्षेत्र साक्षात भगवान ने बनाया है। भक्तों के द्वारा बनाए हुए क्षेत्र सारे भारत में प्रकीर्ण रूप में फैले हुए, अपन सब जिनको अतिशय तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। अतिशय क्षेत्र जितने होते हैं सब भक्तों के द्वारा निर्मित होते हैं, और भक्ति की श्रद्धा जहां बांधती है
उस स्थान को वो पवित्र करता है और अपने आराध्य को निमंत्रण देकर वहां बुला करके एक तीर्थ की घोषणा करता है। तीर्थ का अर्थ होता है घाट। जो नदियों किनारे तीर्थ बनते थे उनको घाट बोलते हैं। घाट का दूसरा नाम है तीर्थ, जहां पर लोग तिरते हैं, पार उतरते हैं, जहां पर लोग शांति से अपना जलपान करते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, उसको बोलते हैं तीर्थ, घाट बोलते हैं। तो भक्त अपने अपने घाट बना लेते हैं। लेकिन जब भगवान किसी नदी के किनारे, भगवान जब किसी स्थान को घाट बनाते हैं तो भगवान का बनाया हुआ घाट उन्हीं के ही काम नहीं आता, उनके जाने के बाद अपन भक्तों के काम आता है। पूरे राजस्थान में ये पहला तीर्थ क्षेत्र हुआ जो भगवान ने बनाया, भगवान ने अपनी साधना से बनाया। इस क्षेत्र को साक्षात भगवान ने छुआ। उस चट्टान पर कभी साक्षात भगवान बैठे थे, साक्षात भगवान ने स्पर्श किया। 8 दिन तक तो मुनि अवस्था में विराजमान रहे। मुनि अवस्था, जिनके पास 63 रिद्धियां हैं। हमारे शास्त्रों में आया कि जब भी कोई भगवान, कोई महाशक्ति जिस स्थान पर बैठ जाती है वह स्थान भी इतना वंदनीय हो जाता है कि उनके विहार के बाद उस स्थान को भी स्पर्श कर लिया जाए किसी भगवान के, और वो वहां से विहार कर गए, कोई बात नहीं। वो पट्टे पर, उस शिला पर जिस पर उन्होंने चरण रखा था, विराजमान हुए थे, उस समय उसको भी स्पर्श कर लिया जाए तो वही एनर्जी मिलती है जो साक्षात महान आत्मा के सन्निधि से मिलती है। ये शास्त्रों का वर्णन है। आज भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका स्पर्श तो है। कहते हैं ना, जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ हो। चरण नहीं, चरण जहां पड़ जाते वो तीर्थ होता है। चरण तीर्थ नहीं होते, चरण जिस रज को छू लेते हैं वो तीर्थ होते हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय सभी दर्शनकारों ने भगवान के चरणों को उतना महत्व नहीं दिया। भगवान के चरणों से स्पर्श कोई धूल को या जल को महत्व दिया। भगवान के चरणों में वो चमत्कार नहीं होता जो चमत्कार उनके चरण जिस धूली को छूते हैं उस धूली में होता है। भगवान के चरणों में वो चमत्कार नहीं होता। चमत्कार होता है जो जल उनके चरणों को छूकर निकलता है, वो गंधोदक चरणामृत, वो अतिशयकारी चमत्कार होता है। सबसे बड़ी विशेषता अपनी भारतीय दर्शन में देखो, भगवान के चरणों से आज तक किसी का किस रूप में उद्धार हुआ, लेकिन भगवान के चरणों की रज, उनके चरणों का गंधोदक जिसे मिल गया, सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े। जैन दर्शन में ऐसा भगवान के चरणों की महिमा उतनी नहीं गई। तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरद ध्वज तुल्य रूपा। हे भगवान, मुझे तो आपके चरणों की रज में ज्यादा अतिशय दिखता है, तो मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। आप इन चरणों को, जिस धूली को छू लेंगे वही धूली हमारे जीवन का मंगल कर देगी। भगवान को हम रोक नहीं सकते, भगवान के चरणों को हम पकड़ नहीं सकते, पकड़ना भी नहीं चाहिए। उनकी गति हमारे कारण रुकना नहीं चाहिए। भगवान के चरणों को हम रोकने की ताकत रखते नहीं, रखना भी नहीं। भगवान आप तो चरण आपके साथ हैं, आप जहां जाने विषय, हमें तो आपके चरण से स्पर्श की हुई रज है, वही हमारे जीवन में कल्याणकारी है। पारसनाथ को अपन नहीं रोक पाए। पारसनाथ 2855 वर्ष पहले इस भूमि पे आए थे। वैसे ये बिजौलिया तो ऐतिहासिक रहा है, बहुत ऐतिहासिक। शकरगढ़ का इतिहास जब पता किया तो कम से कम 2855 साल पहले शकरगढ़ में बिजौलिया था। और बिजौलिया तो वैसे ही आपके राजा महाराणा प्रताप की ससुराल रही है। महाराणा प्रताप भी कई बचपन में बहुत बार इस नदी के किनारे आके खेले हैं। बहुत बचपन में रहे, बहुत छोटी अवस्था में रहे, बाद में इस ससुराल के रूप में परिणत हुई। तो इस प्रकार की यह ऐतिहासिक नगरी, जब भगवान यहाँ बैठे होंगे साक्षात 8 दिन तक, फिर 46 दिन तक भगवान पारसनाथ अंतरिक्ष में बैठे। 8 दिन तक तो जमीन पर बैठे, उस शिला के ऊपर बैठे।
63 रिद्धियों से संपन्न थे वो भगवान। 63 रिद्धियां जिनमें भरी पड़ी थी। 63 रिद्धियों से एक साधारण मुनिराज की अतिशय मैंने बताया कि वो जहां बैठ जाते हैं वही तीर्थ हो जाता है। जहां 63 रिद्धियों से संपन्न जिस चट्टान पर वो बैठे होंगे, जो नदी के किनारे बैठे होंगे, वो स्थान कितनी एनर्जी वाला होता, कितना होता है, ये तो मैंने महसूस किया जब सबसे पहले मैं 2000 वर्ष में आया था। मैं पूरे क्षेत्र से प्रभावित नहीं हुआ था, मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी उसी नदी के जाने उस चट्टान पर मिली थी। तब मैंने सारा पूरी ताकत उसी को, बहुत गंदा स्थान पड़ा था, बहुत आवारा स्थान पड़ा था, किसी दूसरे की खातेदारी में था, लेकिन उसको जैसे जैसे करके उसको परचेज कराया, खातेदारी क्षेत्र की कराई, और आज मेरी 25 साल की साधना अब पूरी हो रही है। मैं बिजौलिया इसलिए नहीं आता था, यहाँ कोई मंदिर थे, मैं बिजौलिया आता था मात्र उस चट्टान के लिए, बस और कुछ नहीं। वो मेरे लिए बोधि देती है, वो मुझे ज्ञान देती है। जब भी मैं कोई विकल्प में आता हूँ, चट्टान में 5 मिनट बैठता हूँ और पन्ना जाने कहाँ से वो समाधान होता है, पर तो ये समझता हूँ कि वह उन्हीं की वर्गणाएं हैं। इस श्रवण करने मात्र से, यहाँ नहीं भी रहता हूँ तो मैं उस चट्टान को याद करके बैठता हूँ, तो भी बहुत सारी सिद्धियां मन में आ जाती है, उत्तर आ जाते। आज उस स्थान पर भगवान को बैठा देख करके इतना अनुभूति हुई कि पहला क्षेत्र खोज पाया हूं जो भगवान आपने छुआ था, उसे मैं नमस्कार कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। दूसरा, जब भगवान 46 दिन तक अंतरिक्ष में रहे यहीं पर, जब उनको केवल ज्ञान होता था, जैन फिलॉसफी के अनुसार भगवान 5000 धनुष ऊपर उठ जाते और वहां बैठ करके समूषण की रचना होती है। वो समूषण की रचना की स्थितियां भी यहां हुई। फिर यहां से जब विहार करते हैं भगवान, उपसर्ग कैसे हुआ था वो भी मैं सोच रहा था कि भगवान ने यहां उपसर्ग किया कमठ में। 8 दिन तक भगवान पर उपसर्ग रहा, पत्थर बरसाए, वो चट्टानें आज भी बिखरी पड़ी हैं। वो कैसे होंगे, तो वो दृश्य भी यहां गुफा मंदिर के रूप में प्रस्तुत हुआ कि कैसे जमीन से धर्मेंद्र निकलकर, नागराज ने निकल करके भगवान को अपने मस्तक पर उठाया और कैसे ऊपर से अपना फन फैला करके ऊपरी प्रहार से बचाया। वो क्या दृश्य रहा होगा, उसकी भी परिकल्पना इस बिजौलिया क्षेत्र पर हो गई। जैसे गुफा मंदिर के रूप में तुम लोग जान रहे हैं, लेकिन वो 46 दिन के बाद जब विहार किया तो कैसे विहार किया होगा, उसका गगन विहारी का भी दृश्य विश्व में पहली अभी मूर्ति है भारत में। 2900 वर्ष पहले यह मुद्रा बनाई गई थी। जो मूर्तियां हमारे भारत में दुर्लभ हैं, ग्रीस जो है विदेश में, कौन से देश में आता है, यूरोप में, यूरोप देश के अंदर यही मूर्ति, जब यहां मूर्ति स्थापित हुई तब नेट ने घोषणा की कि 2900 वर्ष के बाद ये पुनः इतिहास जीवित हुआ है। 2900 वर्ष पहले गगन विहार करती हुई मूर्ति ग्रीस में, यूरोप में देखी गई, मिली वहां पर, आज भी है। अयोध्या के नाम से यह जाना जाएगा, क्योंकि पिछली बार पारसनाथ पंचकर्णक हुआ था, इस बार आदिनाथ पंचकर्णक है। तो इसको अयोध्या की स्थापित अभी हम मंत्रों से करेंगे, अभी शुद्धि होगी। ये अयोध्या नगरी के नाम से होगा, क्योंकि ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। और पंचकल्याणक, साक्षात पंचकल्याणक जो जन्म गर्भ आदि होते हैं वो अयोध्या में हुए थे। इसलिए जैसे अपन पाषाण में भगवान की स्थापना करेंगे 16 तारीख तक, इस प्रांगण को हम अयोध्या नगरी के नाम से करेंगे। आप लोग जब भी यहाँ आए तो इसको अयोध्या नगरी के नाम से जाए। कहाँ जा रहे हो? अयोध्या नगरी। कहाँ कार्यक्रम हो रहा है? अयोध्या नगरी में, क्योंकि अयोध्या तो यहाँ से बहुत दूर है, पर अपन अयोध्या को ही यहीं, क्योंकि अयोध्या का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत रहा। जैन दर्शन के जितने तीर्थंकर हुए, श्री रामचंद्र जी का जन्म तो अयोध्या में हुआ ही है। जैन दर्शन के अनंत काल तक जितने तीर्थंकर होते हैं, सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता है। शाश्वत जन्म नगरी है तीर्थंकरों की, तो वो तो अपने जीवन में ऐतिहासिक है। आज अपन इसको अयोध्या नगरी में करके बड़ी पावनता के साथ रहना, बड़ी अच्छे के साथ
क्योंकि अब ये बिजौलिया नहीं है। कम से कम 6 दिन तक इस प्रांगण में आओ तो उस पावन अयोध्या मान के आना जहां प्रभु ने जन्म लिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रांगण में शुद्धि पूर्वक नशा नहीं करेगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब पी करके इस प्रांगण में ना आए। ये पांडाल को बहुत पवित्र रखें। और आप लोग भी, आज शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है, तो सारे लोग, कार्यकर्ता लोग अपने इसको अपना अवभाग्य मान करके इस कार्यक्रम को लाभ लें, अधिक से अधिक लाभ लें। मार्ग व्यवस्थाओं में ही नहीं जुटे रहें, कुछ लाभ लेने का भी प्रयास करें। सभी लोग, आपके सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी वर्ग आज में भागीदार लेकर के, और पूरी बिजौलिया के लिए वैसे ही हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल एसडीएम साहब से चर्चा चल रही थी कि पूरे भारत में कोरोना का कहर रहा, यदि परसेंटेज निकाला जाए तो सबसे कम कहर बिजौलिया तहसील में रहा। इस एरिया में सबसे कम उसकी त्रासदी रही। हो सकता है पार्ष प्रभु की महिमा हो। और यदि आप भक्ति से, मैंने तो बहुत बार कहा है, इस तीर्थ क्षेत्र पर जो भी अच्छी दृष्टि रखेगा वो एक दिन कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। जो भी व्यक्ति इस भूमि के प्रति अच्छा भाव रखता है वो जरूर ऊंचाइयों को छुएगा। और जो इस क्षेत्र के प्रति बुरी दृष्टि रखता है उसके लिए मैं नहीं बोलता हूं। बुरी दृष्टि वाले का बुरा ही होता है, अच्छी दृष्टि वाले का अच्छा ही होता है। इसके लिए इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के प्रति जो भी अपना सहयोग देगा, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, कोई भी हो, प्राणी मात्र के लिए यह क्षेत्र कुछ ना कुछ सौगात देगा, कुछ ना कुछ प्रसाद देगा, कुछ ना कुछ ऐसा आशीर्वाद देगा जो तुम्हारी जिंदगी में तुम कभी नहीं पा पाए। उस ऊंचाई को भी तुम पा सकते हो इस क्षेत्र के प्रति मात्र अपना यदि अच्छे परिणाम रखते हो, क्योंकि अच्छी शक्तियां अच्छे लोगों के लिए होती हैं। जैन दर्शन का एक सूत्र है, पापियों के नाश करने के लिए जैन दर्शन में कोई सूत्र नहीं दिए, पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए जैन दर्शन सदा दरवाजा खुला रहता है। पुण्यात्माओं का उद्धार। तो जो पुण्यात्मा होते हैं, पवित्र आत्मा होते हैं, जिनके पवित्र दृष्टि, पवित्र सोच होते हैं, उनके लिए यह बहुत कुछ दे के जाते हैं। इतने कहकर के प्रणाम करता हूँ। महावीर भगवान की